Hello students, I am your teacher Sushmita. Today I am going to discuss Value Education Lesson 2, The Golden Touch. Before I start the chapter, let me tell you this chapter will be in two parts. Part 1 which I am going to do now and part 2 which will be uploaded shortly. So please subscribe this channel to get every notification very क्विकली। द गोल्डन टच मतलब सुनहरा स्पर्श। लॉन्ग टाइम एगो देयर वॉज ए किंग इन ग्रीस। बहुत समय पहले ग्रीस का एक राजा था। हिज नेम वॉज मिदास। उसका नाम था मिदास। ही वॉज वेरी ग्रीडी। वो बहुत लालची था। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया का सबसे अमीर राजाओं में से एक थे। बट ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच। लेकिन वो और भी अमीर बनना चाहते थे। ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर वेल्थ। वो हमेशा अधिक संपत्ति प्राप्त करने के बारे में सोचता था। Even in dreams, he begged for gold and silver. यहाँ तक कि सपन में भी वो सोना चांदी के बारे में ही सोचते थे। One night, मिदास had a strange dream. एक रात मिदास ने एक अजीब सपना देखा। He saw an angel coming towards him. उसने देखा कि एक देवदूत उसकी ओर आ रहे हैं। मिदास आस्क्ड हिम, सर हु आर यू? मिदास ने उसे पूछा, श्रीमान आप कौन हैं? व्हाई हैव यू कम हियर? आप यहाँ क्यों आए हैं? द एंजल सेड, मिदास, I have come to congratulate you because you are the richest king of the whole world. मिदास ने उसे पूछा कि श्रीमान आप कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? तो देवदूत ने कहा, मिदास मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ क्योंकि तुम पूरी दुनिया का सबसे अमीर राजा हो। No other king of the world has so much gold as you have. दुनिया में कोई भी राजा के पास इतना सोना नहीं है जितना कि तुम्हारे पास है। मिदास humbly said, Thank you sir. You are right. मिदास ने विनम्रतापूर्वक कहा कि धन्यवाद आपका, आपने एकदम सही बोला। बट आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड। लेकिन मैं इतने में खुश नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड। मुझे और भी बहुत सारे सोना चाहिए। द एंजल सेड, ऑल राइट। देवदूत ने कहा, ठीक है। टेल मी हाउ मच गोल्ड डू यू वॉन्ट टू हैव? मुझे बताओ कितना सोना तुम्हें चाहिए। आई कैन फुलफिल योर डिज़ायर। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। मिदास फेल्ड हैप्पी। मिदास बहुत खुश हो गए। ही थॉट फॉर ए मोमेंट। वो कुछ समय के लिए सोचा। देन ही सेड, सर आई हैव डिज़ायर दैट वट एवर आई टच मस्ट टर्न इनटू गोल्ड। फिर कहा, कुछ समय के लिए सोचा, फिर कहा, महाराज मैं जो भी टच करूँगा वो सोना में बदल जाए, यही मेरी इच्छा है। द एंजल सेड, मिदास आई कैन ग्रांट दिस बून टू यू। देवदूत ने कहा, मिदास मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ। Will you be happy and satisfied with it?
क्या तुम इससे प्रसन्न और संतुष्ट रहोगे? वेल, मिदास रिप्लाइड, सर्टेनली सर। मिदास ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से महाराज। मतलब मिदास ने बोला, हाँ महाराज, मैं आपका ये वरदान में एकदम संतुष्ट और प्रसन्न भी हो जाऊंगा। मतलब मुझे यही वरदान चाहिए। वेल, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स whatever you touch will turn into gold। ठीक है, फिर आज से तुम जो कुछ भी छुओगे वो सोने में बदल जाएगा। वेल, ठीक है। Saying so, the angel disappeared। इतना कहकर वो देवदूत गायब हो गए। मिदास वेक अप। मिदास जग उठा, मतलब उठ गया, नींद से उठ गया। ही क्लियरली रिमेंबर्ड द ड्रीम। उसे सपना साफ साफ याद था। ही ट्राइड टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हिज ड्रीम। वो उसके सपने की सच्चाई परखने की कोशिश की। He touched his clothes। पहले उसने अपना कपड़ा छुआ। Immediately they turned into gold। तुरंत वो सारे कपड़े सोने में बदल गया। मिदास was very much surprised। मिदास बहुत आश्चर्य हो गया। He was so happy। वो बहुत खुश था। He touched everything in the room like chair, table, bed, almirah, door, window, knife, apple, etc। फिर उसने कमरे की कुर्सी, बिस्तर, अलमारी, दरवाज़ा, खिड़की, चाकू सब कुछ छू लिया। Everything turned into gold। वो सब सोने में बदल गया। मिदास became mad with joy। मिदास खुशी से पागल हो गए। He loved and loved। वो बहुत हंसते रहे। इतना खुशी हो गया उसका मन कि वो हंसते ही जा रहे थे। He ran about the place touching everything in his way। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को छूते हुए महल की चारों ओर दौड़ा। मिदास thought, now I will surely become a richest man on the world। मिदास ने सोचा, अब मैं निश्चित रूप से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। मिदास फेल्ड ए बीट हंग्री। अब मिदास को थोड़ी भूख लगी है। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा मिदास के साथ। His servants laid the food on the table। उसके नौकर ने टेबल पर खाना रखा। As soon as he picked up the apple to eat, it turned into golden apple। जैसे कि उसने खाने के लिए एप्पल को छुआ तो वो एप्पल सोने के एप्पल में बदल गया। देख रहे हो, इतना ग्रीडी होना भी अच्छा नहीं है। देखो अब क्या होता है मिदास के साथ। Whatever he touched, it turned into gold before he could eat and or drink it। जो भी कुछ उसने छुआ, ताकि वो पीने का पानी हो, खाना हो, जो भी छुआ वो सारे सोने में बदल जा रहे थे। He felt very hungry। उसे बहुत भूख लगी थी। But he could not eat anything। लेकिन वो कुछ भी नहीं खा सकती थी। मिदास felt worried। मिदास चिंतित हो गए। His little daughter come running to him। उसकी छोटी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई। मिदास felt happy and he picked her up। मिदास को खुशी हुई और उसने उसे गोद में
उठा लिया, उसकी लड़की को गोद में उठा लिया। बट एज soon as Midas touched her, she became a statue of gold. लेकिन जैसे ही मिदास ने उसे छुआ, वो सोने की मूर्ति में बदल गया। She was no more alive. अब वो जीवित नहीं थी। मिदास बिकम वेरी अनहैप्पी। मिदास बहुत दुखी हो गया। हंग्री एंड थ्रस्टी with tears in his eyes, he realized his folly. भूखा प्यासा आँखों में आंसू लिए उसे अपनी मूर्खता का बोध हुआ। He recalled the god angel of his dreams. उसने अपने सपने की देवदूत को फिर से याद किया। The angel appeared before Midas, blessed him, and said, "Now you must be a happy man with so much gold with you." मिदास के सामने देवदूत आया और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम एक खुश आदमी हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना सोना है। मिदास wept bitterly. मिदास फूट फूट के रो रहा था। He touched the feet of the angel and said, "Sir, forgive me for my undue greed." उसने देवदूत का पैर छुआ और कहा, श्रीमान, मेरे लालच के लिए मुझे क्षमा करे। I do not need gold alone. मुझे अकेले सोने की आवश्यकता नहीं है। I want food, I want water. मुझे खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। I want my daughter playing in my courtyard. मतलब मुझे भोजन के लिए पानी और पीने के लिए भोजन के लिए खाना और पीने के लिए पानी चाहिए। मुझे अपनी बेटी को अपने आंगन में खेलते हुए चाहिए। प्लीज़ हैव पिटी ऑन मी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। द एंजल वॉज मूव्ड बाय द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ द किंग। राजा के दैनिक स्थिति से देवदूत हिल गया। He gave Midas a jug full of water and asked him to wash his hands with the water. उसने मिदास को पानी से भरा एक जग दिया और कहा उसे हाथ धोने को। He asked to sprinkle that water on his daughter and other things so that they could again turn into their original forms. उन्होंने उस जल को, उस पानी को अन्य वस्तु पर छिड़कने को कहा और उसकी बेटी पर भी छिड़कने को कहा ताकि वो पुनः अपने रूप में वापस आ सके। Saying so, the angel disappeared. इस बात को बोलकर वो देवदूत गायब हो गया, मतलब चला गया। Midas took the jug of water and did what the angel had asked him to do. मिदास ने पानी जग से लिया और वही किया जो देवदूत ने करने को कहा। मिदास was relieved of his golden touch. मिदास को अपने सुनहरे स्पर्श से राहत मिली। He also got back his daughter and everything got back to normal.
वो अपनी बेटी को ले आई और सब कुछ पहले की तरह हो गई। मिदास फेल्ट रिलीव्ड एंड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉस्ट ऑफ गोल्ड। मिदास ने राहत महसूस की और सोने की लालच से खुद को मुक्त किया। इवन टुडे सम पीपल आर ग्रीडी लाइक मिदास। आज भी कुछ लोग मिदास की तरह लालची होते हैं। दे आर मैड आफ्टर वेल्थ। वो धन के पीछे पागल है। दे वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर मनी बाय फेयर और फाउल मीन्स। वो उचित या अनुचित तरीके से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं। दे थिंक वेल्थ अलोन कैन गिव देम रियल हैप्पीनेस। उन्हें लगता है कि केवल धन ही उसे वास्तविक सुख दे सकते हैं। द केस ऑफ मिदास इज बिफोर जस्ट ऑल। लेकिन वो गलत है। मिदास का मामला हम सबके सामने है। कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड द रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। संतोष सबसे बड़ा धन है और जीवन में सुख का वास्तविक स्रोत। Okay students, this chapter explanation part is complete. Solution part I will discuss in next video. So thank you. Have a glorious